का संपूर्ण उत्सव चल रहा है। कंस ने आपात मीटिंग बुलाई कि आखिर हुआ क्या, इसको पता करो, क्योंकि जाते जाते जोग माया ने आदेश किया था कि मामा जी आपको मारने वाला प्रकट हो गया है। बोले कौन? घोषणा करती है काला काला होगा, ब्रज का ग्वाला होगा, काली कमली वाला होगा, टेढ़ी टांग वाला होगा। अब ये परिचय तो कोई स्थायी परिचय है नहीं। और उस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि आज से नहीं, पूरे ब्रजमंडल में 10 वर्ष पहले से जितने बच्चों का जन्म हुआ है सबको पकड़ के मार देना है। क्या पता वो 8वां, क्योंकि नारद बाबा समझाए थे, जो मैथमेटिक्स पढ़ाए थे कंस को, 8 को 8 प्रमाणित कर दिया था। वस्तुतः जन्म अंक गणित का विषय नहीं है, काउंटिंग का विषय है नहीं, ये तो निर्माण होता है, ब्रह्मांड पर पिंड बनता है। इसलिए कहा कि घटना 9 वर्ष पहले से चल रही है, तो 10 वर्ष तक के बच्चे कहीं हो उसको पकड़ो और मार दो, यही निर्णय हुआ। और इसके लिए सबसे पहला जो योद्धा तय हुआ उसका नाम है पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, पूतना बाल घातिनी शिशुं संचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु, पुरग्राम ब्रजादिषु शिशु संचार निघ्नन्ति। कंस को चिंतित देखकर इस सभा में उपस्थित है, कहा कि यदि ये करना है तो मेरे भाई साहब इस काम में पीएचडी पूतना को है। शिशु संचार निघ्नन्ति, ले लेती है वेश बनाकर बड़े आराम से, पूरे ग्राम ब्रजादिषु, जंगल में हो, गांव में हो, शहर में हो, और शिशु संचार निघ्नन्ति, बड़ी निर्दयता से मार देती है। कंस ने कहा कि बहन यदि ऐसा हुआ, मुझे मारने वाला पकड़ ले गया, मार दिया गया, तो ये समझो कि मथुरा की साम्राज्ञी तुम्हें रहोगी। और निशाने पर था, पता चला कि हाँ हुआ तो है। और इधर उत्सव चल रहा है, कौन आ रहा है, कब आ रही है, इतने लोगों का आना जाना कि पहचान पाना असंभव है। इसलिए सुंदर श्रृंगार करके, तेल उपटन लगा के और बड़े आंगन में रख के बाकी का काम चल रहा है। तब तक नंद बाबा के मन में आया कि हे भगवान, समय आ गया वार्षिक कर देने का। यदि कर देने में हमने विलंब किया तो हो सकता है कि कंस के कोप का भाजन बने। इसलिए सबको बुला के समझा के नंद बाबा ने कहा कि देखो, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी आने वाले का अपमान न हो, सबका सम्मान हो, सबसे आशीर्वाद लेना है। भगवान की बड़ी कृपा हुई है, इस बुढ़ापे में बच्चे का जन्म हुआ। यशोदा अम्मा को बार बार समझाते हैं और वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा का जाना हुआ। मात्र महीने भर की अवस्था है बालकृष्ण लाल की, और उस सभा में यह निर्णय हुआ कि नंद गोप के घर जन्म हुआ है। और कहा कि मित्रता इन लोगों की बड़ी अच्छी है, वसुदेव और नंद के साथ मित्रता बड़ी अच्छी थी। कहा कि ये विचार मत करो कि कौन है, किसके घर में है, जहां मिले 10 साल से कम के जितने बच्चों का जन्म हुआ, हो सकता है कि कहीं 8वां चला, क्योंकि मायावी है, माया का विस्तार करता है। और जब अपने आप पर भय आ जाती है तो हमारी निर्दयता और कुत्सित हो जाती है और कठोर हो जाती है अपनी सुरक्षा के लिए। यह है मृत्यु का भय। बाबा चले गाड़ी में अन्न धन लाद के कंस को देने के लिए। बड़ा दिव्य स्वागत हुआ। कुटिल भाव से पूछा, बाबा सुना है आपके घर में महाराज आपकी कृपा है,
हम आपके सेवक हैं, तो आपके सेवक के घर में ये विस्तार तो हुआ है। आज पहली बार नंद बाबा का इतना स्वागत सम्मान महाराज कंस के द्वारा हुआ। महाराज कंस के राजा हैं ये लोग, जमींदार हैं ये लोग, दिव्य स्वागत। और मानो करना ये था, कुशल राजनेता है कंस, कि स्वागत सम्मान से इनको प्रसन्न रखा जाए, ताकि इनको इस बात का भान न हो कि इधर से कोई कलुषित कृत किया जा सकता है। ये तो राज सत्ता की व्यवस्था है, कर लेना देना, लेकिन आप हमारे अतिथि हैं, आए हैं। एक रात्रि चलने लगे तो कंस ने पूछा कि और कोई इच्छा? कहा महाराज यदि आप बुरा न माने, प्रसन्न न हो, तो वसुदेव जी से हमको मिला देते। कहा बिल्कुल बिल्कुल चलिए। राज सत्ता की व्यवस्था हुई और 8वां गर्भ नहीं मिला, कंस और देवकी को मुक्त कर दिया गया। नंद बाबा मिले, लेकिन जैसे ही कंस ने निर्णय लिया कि देवकी और वसुदेव को मुक्त कर दिया जाए, कुटिल मंत्रियों ने कहा कि महाराज ऐसी गलती मत कीजिए, यदि आपने अपने कैद खाने से देवकी वसुदेव को छोड़ दिया तो और गड़बड़ हो जाएगी। बोले क्या गड़बड़ होगा? कहा आपके कैद खाने में रहेंगे तो हो सकता है कि मातृ प्रेम में, पितृ प्रेम में इनका पुत्र जो इधर उधर चला गया है आ जाए कभी न कभी, और आ जाए तो हमारा काम बन सकता है। बात कंस के समझ में आ गई। जो निर्णय लिया गया था उसको बदल दिया गया कि नहीं, इनको तो रखना ही है कैद खाने में। वसुदेव जी से मिलना, अच्छे मित्र हैं दोनों लोग। नंद बाबा अपने सुख को नहीं प्रकट करते हैं वसुदेव जी के समक्ष, और वसुदेव जी नंद बाबा के समक्ष अपने दुख को नहीं प्रकट करते हैं। नंद जी वसुदेव जी के दुख से दुखी हो रहे हैं, और वसुदेव नंद के प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। ये मित्रता है। हम जिस कष्ट में हैं अपने, जबकि शास्त्र का आदेश है जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी, पातक भारी, पातक भारी। मिले तो नंद बाबा ने कहा कि भगवान हम कर क्या सकते हैं, लेकिन हम तो सुनते हैं, जानते हैं, रो लेते हैं, आंसू बहा लेते हैं। अहोते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः। भैया वसुदेव, देवकी आपके बहुत पुत्रों को महाराज कंस ने मारा। एकाभीष्ट वर्जा कन्यासापि दिवंगता। सुना है हमने। अंत में कन्या, 8वें गर्भ से कन्या का जन्म हुआ। कंस उसको मार तो नहीं पाया, लेकिन न जाने वह कहां से लेके। अच्छा विचार कीजिए, जिसके साथ इस तरह की घटना हो रही होगी उसकी क्या स्थिति होगी। सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ दुख है संतान का शोक। भगवान न करे किसी को ये लगे। वासुदेवं जरा कष्टम, वासुदेवं जरा कष्टम, कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोकम महत् कष्टम, कष्टात् कष्टम परम क्षुधा, पुत्र शोकम महत् कष्टम। बुढ़ापा कष्ट है। अपने शरीर के अंग अपनी बात न माने, और हम लोग तो निर्णय कर लेते हैं। अभी हमारी उम्र भइल बा धर्म करके, बूढ़ हो जाए तो एकादशी द्वादशी करब, लेकिन स्थिति क्या है? कहिएगा राम राम, मुंह में दांत नहीं तो निकलेगा लाम लाम। ये बुढ़ापा है। बढ़िया भोजन हाथ से लेके
मुंह में डालने का प्रयास होगा, हाथ इधर चला जाएगा, हाथ आंख में लग जाएगी। ये बुढ़ापा है, ये कष्ट है। लेकिन इससे कष्ट का कष्टम निर्धन जीवनम, अपने लोगों के बीच में निर्धनता लगे, अपने भाइयों के बीच में अपने सेकंड क्लास का कष्ट। लेकिन पुत्र शोकम महत कष्टम, जीवन में पुत्र शोक हो। और महाराज वसुदेव को कहा कंसे ने बहुवो हता, कंस के द्वारा आपके बहुत बेटों की हत्या कर दी गई, मुझे बड़ा कष्ट है इससे। एक कन्या आई 8वें गर्भ में, स एव दिवंगता, पता नहीं कहां चली गई, कहां उड़ गई, क्या हो गया उसका। वसुदेव हम इसमें कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन जबकि वसुदेव जी अपने दुख का भान नहीं, कहते महाराज आपके घर में तो पुत्र का जन्म हुआ, तो आपको इस समय यहां नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बड़े समय के बाद ऐसा हुआ है तो सुरक्षा रहे सब रहे, इसलिए आपको शीघ्र ही ब्रज में जाना चाहिए, गोकुल में जाना चाहिए। हमारा आशीर्वाद आपके पुत्र के साथ है, चिरजीवी रहे, सतजीवी रहे, 1000 वर्षों तक जीवे, और ऐसा उत्सव आपके घर में, और बड़ी प्रसन्नता है। हमने सुना है कि एक एक साथ आपके घर में 2 पुत्रों का जन्म हुआ, रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी और यशोदा के गर्भ से। प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, अपने दुख को नहीं, नंद बाबा के प्रसन्नता का आरोप अपने आप पर करके और विदा करते हैं कि बाबा आप रुकिए मत, हम तो जो है सो हैं, रहने दीजिए, आपका घर भरा पूरा रहे, आपके घर में सदा सर्वदा मंगल होता रहे। प्रणाम करके नेहस्थे वा बहुत थिम संतो पातश्च गोकुले, और इधर नंद बाबा मथुरा में और गोकुल में उत्पात प्रारंभ है। पहली उत्पात कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु संचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। यहाँ उत्सव का माहौल है और भुवन सुंदर का दर्शन करने जाना है, इसलिए सब लोग सिद्ध संवर के आते हैं, और उत्सव में वैसे भी जाना चाहिए। भगवान ने सुंदर काया दी हो तो सुंदर रहना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए, और मन से भी सुंदर होना चाहिए। और यहाँ तो सब सुंदर हैं, इसलिए कि भुवन सुंदर का प्राकट्य हुआ है। पूतना चली, और पूतना ने जो श्रृंगार किया, विश्व साहित्य में जितने श्रृंगार का वर्णन है सब पीछे पड़ गए। भागवतकार ने जो पूतना के श्रृंगार का वर्णन किया, बड़ा दिव्य श्रृंगार। काग पंख सा केस माथ के, केसर दे के लट बधल, जाल बिछावल रहे मोतियन के, गुच्छा चोटी तक लटकल। तरह तरह के फूल मड़ी, गुच्छा बिच बिचया लटकल। नागिन भी बेहोश भइल, जब चोटी कमर तक लटकल। बाजू पर रहे फ्रेंच के भीतर, चंदमणि सा नग जड़ल। कंगन में समयन तक मरी रहे, चूड़ी हीरा नग लागल। सूरज मरी अंगूठी नगवाला, अंगुरिन अंगुरिन में चमकल। देख के सूरत देवलोक के, रानी भी मलिन भई। अब पुतना के ज्योति के आगे बुझाता, कि चंदा के ज्योतिहीन भई। नैन बान लागीन करत मिर्गा, नैन विहीन भई। सुगा के भी ठोर नासिका, के आगे तौहीन भई। कंठ के बोली के आगे, कोयल के बोली
भई। अति सुंदर, एकदम उतना ही मिस यूनिवर्स बन गई, घूंघट डाल के प्रवेश कर रही है। दरवाजा खुला है, किसी के आने की मना नहीं है। और घूंघट बड़ी की तो यशोदा अम्मा ने सोचा कि किसी के घर की नई नवेली बहू होगी, इसलिए यशोदा अम्मा ने भी आंचल करके और अपना इधर काम में लग जाती है। चारों तरफ देख रही है कि हमें कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन उसे क्या पता संसार का कोई वेद देख रहा हो नहीं देख रहा हो। अजब कर नाचे अंगनवा में आके, अजब कर नाचे अंगनवा में आके, अजब कर नाचे अंगनवा में आके। अजब कर नाचे अंगनवा में आके, अजब कर नाचे। ठुमुक ठुमुक ता थई थई नाचत, ठुमुक ठुमुक। ठुमुक ठुमुक ता थई थई नाचत। आथे 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 दिखधटे दिखधटे आथे आथे आथे। ठुमुक ठुमुक ता थई थई नाचत, ठुमुक ठुमुक ता थई थई नाचत। ताल बजावे तात थैया, अजब कर नाचे अंगनवा में आके, अजब कर नाचे अंगनवा में आके, अजब कर अंगनवा में आके, अजब कर नाचे अंगनवा में आके। और इस मधुर दृश्य को देखकर आनंद बढ़ा हृदय का कि भाव विभोर हो रही है। दिव्य सौंदर्य को, दिव्य स्वरूप को धारण करके, घूंघट करके नृत्य करती हुई, जैसे लगा कि सबसे ज्यादा प्रसन्नता, सबसे अधिक प्रसन्नता इसी को है। बनावटी प्यार बहुत लगता है, बनावटी सूरत अति आकर्षक होता है। भगवान भी अभिनय करते हैं। विबुद्धितां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा स निमिले निमिलिते क्षणः। सबको देखती हुई नाचती ठुमकती ठुमका लगाती वहां पहुंचती है जहां ठाकुर जी पालने में श्रृंगार करके और झूल रहे हैं। गोविंद को उठाया, गोद में लिया, लेकिन जैसे ही झुकी पालने में उठाने के लिए, भागवतकार का भाव है भगवान आंखें बंद कर लेते हैं। सबसे पहला भाव दिया कि बाल कृष्ण, इतना छोटा बालक, और ऐसे एक को देखा, डर से बंद कर लिया होगा। कहा कि इस समय तुझे इसका वेश है डरावना नहीं है। तो दूसरा भाव प्रकट करते हैं कि ठाकुर जी ने कहा कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, बनावटी लोगों से मुझे प्रेम नहीं है, इसलिए आंखें बंद कर लिया, आंखें बंद कर लिया। दूसरा भाव है कि यदि कहीं आंख से आंख मिल गया, हमने भी देखा, और आंख से आंख मिलती है तो प्रेम बढ़ जाता है, और प्रेम लग गया तो गड़बड़ हो जाएगा, लीला बिगड़ जाएगी, इसलिए ठाकुर जी ने आंख बंद कर लिया। तीसरा भाव है कि जिसको मार ही देना है उसको क्या देखना है। तरह तरह के भाव, लेकिन प्रभु ने आंख बंद कर ली। चौथे भाव में आते हैं कि दूध जो पिलाए उससे तो मां का संबंध लग जाता है। तो भगवान ने कहा कि आई हो दूध पिलाने, भले तुम्हारे दूध में जहर हो ये दूसरी बात है, लेकिन दूध पिलाओगी तो मां,
और ऐसी मां को मैं मारूंगा कैसे, इसलिए संकोच में भगवान ने दृष्टि बंद कर ली। सबसे आंखें बचा के गोविंद को उठाया, गोद में लेके, और विचार किया कि ऐसे भगू, कोई देख नहीं रहा है। दरवाजे से बाहर भी निकल गई। भगवान ने कहा कि यहां लीला होगी तो स्थान कम है। छाती से लगाया, दूध पिलाने का अभिनय कराया। हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में 8 मां कही गई है, उसमें पुत्री को भी मां कहा गया। इसलिए कहा गया कि मातृसत्ता रहती है स्त्री में, तो कहीं मना नहीं है कि मौसी दूध नहीं पिलाएगी, बहन दूध नहीं पिलाएगी। कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है कि संबंध में तो बहुत बड़े हैं लेकिन उम्र में छोटे बच्चे हैं, तो कोई किसी को, यहाँ हमारे यहाँ संबंध नहीं माँ बहन का होता है, इसके अतिरिक्त कोई संबंध नहीं होता है। पति पत्नी का जो संबंध बनता है उसको बनाना पड़ता है शास्त्रोक्त विधि से, ब्रह्म विवाह की विधि से। बाकी का संबंध, माँ बहन का संबंध तो हम लेके जन्म ही लेते हैं, और किसी को माँ कहने का अधिकार है, किसी को बहन बना लेने का अधिकार है। इसलिए किसी को मना नहीं किया जा रहा है। जसोदा ने भी सोचा होगा कि दूध पिला रही तो क्या बात है, क्यों मना करूं मैं, इसकी इच्छा है गोविंद को। कन्हैया ने कहा कि माँ मैं भी भूखा हूँ, बहुत भूख लगी है बहुत दिनों से, हैं? आप जैसे माँ क्या का दूध मिला नहीं, दूध पिला दो। और यहाँ तो और गड़बड़ हो गया। जन्म लिए, और जन्म लिए तभी एकदम कठोर पहरा में भगते भगते आए। भगवान कृष्ण के जन्म की व्याख्या स्वामी अखंडानंद जी कहते थे कि संसार में जीना सीखना है तो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को स्मरण कर लो, राम के चरित्र को स्मरण कर लो। जन्म हुआ जेल में, वहां भी नहीं रह पाए, चले गए ब्रज में। आज ही जन्म हुआ है, आज ही जा रहे हैं, और विचित्र विडंबना, एकदम रात्रि का समय है, सबका पहरा है, बीच में यमुना है, और चले तो यमुना इतनी उफान में आई कि बाबा को लगा कि अब तो हम गए, यहां तक पानी, यहां तक पानी। और जब यहां तक आया, भगवान सोच रहे हैं कि हे भगवान, ठाकुर जी ने कहा कि अब हमने यदि कुछ नहीं किया तो बाबा का धैर्य टूट जाएगा। ये तो पतिदेव का चरण धोने के लिए बेचैन है यमुना। भगवान चरण बढ़ाए, और जैसे ही स्पर्श हुआ भगवान के चरणों को पकड़कर यमुना शांत हो गई। वहां गए, वहां पहरा। ये चरित्र है। अवस्था 5-10 दिन के है, तब तक पूतना जैसी मां भगवान को दूध पिलाने लगी आंचल से ढक के। अच्छा, बच्चों का स्वभाव होता है, बच्चा जब माँ का एक दूध पीता है तो दूसरा दूध अपने हाथ से पकड़ा रहता है, स्वाभाविक रूप से, मानो अपना नैसर्गिक अधिकार प्रकट कर रहा है। स्तन को मुंह में लगा दिया भगवान के, भगवान पीने लगे, लेकिन कितना पिए। गाढ़ा कराभ्याम भगवान प्रपीड्यम तः प्राणी समम, गाढ़ा कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणैः समम रोष सबन्वितो पिबत सामुंज मुंचालिते प्रभासिणी निष्पीड्यमाना नखिल जीव बर्मणि सामुंज मुंचालमिते प्रभासिणी। गाढ़ा कराभ्याम, बड़ी जोर से भगवान पकड़े, और जब दूध पीने लगे और पीने लगे तब चिल्ला रही है सामुंज मुंचालिते प्रभासिणी, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, मानो फेंक रही हो, लेकिन इतने जोर से पकड़े हैं। गाढ़ा कराभ्याम, बोले दूध तो पी गए, विष पी गए, विष लगा के आए थे स्तन में। जब खून पीने लगे और अंग अंग में पीड़ा होने लगी, तब चिल्लाने लगी सामुंज मुंचालमिति प्रभासिनी। भगवान ने कहा कि मौसी जी, मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं, तो आपको कैसे छोड़ू। मानो भगवान का भाव था कि अब तक तो संसार को धोखा देती रही, अब जब हमको ही अपना पुत्र बना लिया, स्तन पिला दिया, तो अब नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जिसका स्तन पान मैं कर लूं, जिसको मां मैं बना लूं, और मेरी मां बनने के बाद भी मां का भान उसके हृदय में नहीं रहे। शिशु संचार निघ्नन्ति,
बच्चों के हत्या करने का भाव रहे, इसके लिए मैं नहीं छोड़ूंगा। सामुंच मुंचाल मिते प्रभासरी, और अपने असली स्वरूप में आ गई। बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े दांत। इस दूध पीने के अभिनय से जब पूतना के प्राण निकले तो अपने असली स्वरूप में आ गई। वर्णन करते हैं पद्मानो पितद्देहान त्रिगप्युतिरंतना द्रुमान, पद्मानो पितद्देहस त्रिगप्युतंतरान द्रुमान, चूर्णयामास राजेंद्र महदासिदयद भूतम। राजन, महद आश्चर्य की बात, जब पूतना अपने स्वरूप में आई और गिरी तो 6 कोस लंबी थी। नंद बाबा के आंगन से जमुना तक, और उसके गिरने से जितने पेड़ पौधे पत्थर पहाड़ नीचे आए, चूर्णयामास राजेंद्र, सबका चूरन बन गया। बिल्कुल विशाल देह, और उसके छाती पर भगवान खेल रहे हैं। इस दृश्य को देखा जसोदा के समझ में तो बात तब आई जब आवाज हुई भयंकर धाम धम धमाड़ की। थोड़ी, हे भगवान मेरा लाला। सब दौड़े दौड़े आए, पूतना के छाती पर भगवान खेल रहे हैं, मानो उसका दूध पी के और बलवान हो गए। तुरंत उठाया, गोद में लगाया, हे भगवान ये क्या हुआ। सारे ग्वाल बाल दौड़े और इस दृश्य को देखा। अरे पूतना, अब जो भी हथियार रहा हो अपने टांगा टांगे से काट पीट के एकदम जमुना के किनारे चिता बना दी, आग लगा दी। कहा जो भी हो, बनावटी वेश में ही आई, लेकिन इन गोप ग्वालों से के हाथ से पूतना की गति हो गई। और उसके संबंध में लिखा कि अहो बकी अस्तन कायल कोटम जिघांसया दाय अप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्रच्युतांत तोन्यम कंबा दयालुम शरणं ब्रजेमा, कंबा दयालुम शरणं ब्रजेमा। ऐसे भगवान बकी नाम पूतना जो जहर पिलाने के लिए आई थी, जब प्राण निकला असली स्वरूप में आई, प्रणाम किया, गोविंद अब इस सृष्टि में मुझे मत छोड़ो। और मैं जाऊं कहां? तो भगवान ने कहा कि मौसी जी, वैकुंठ धाम से जब मैं आया तो मेरा स्थान खाली पड़ा है, जब तक मैं आऊं तब तक मेरे वैकुंठ में निवास करो। लेभे गतिम धात्रच्युताम ततोन्यम, धात्री कहते हैं मां को, जो जहर पिलाने के लिए आई थी उसको भी मां जैसा सम्मान भगवान ने दिया। कंबा दयालु शरणं ब्रजेमा, ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम अपने आप को समर्पित करते हैं, प्रणाम करते हैं। माताएं इकट्ठी हुई, ब्राह्मणों को बुलाया, गोमूत्र से संस्कार करवाया, गोमय से अभिषेक करवाया, तमाम तरह के। हे भगवान, ये मेरे बच्चे को क्या हो गया? पंडित जी लोग आए, मंत्र पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद के मंत्र। भगवान को आश्चर्य हो रहा है कि हमारे सुरक्षा के लिए हमारे ही नाम का, हमारे ही मंत्र का प्रयोग, लेकिन ये मातृत्व का भाव है, सुरक्षा का भाव है। बाबा सुने, दौड़े दौड़े आए और पुनः ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हैं। और यहां एक संदेह व्यक्त करते हैं भागवतकार भी। भागवतकार की बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है, समझ में नहीं आता कि ऐसे परमात्मा को किस पंक्ति से, किस मंत्र से, किस भाव से, किस पूजा से, किस विधान से रिझाया जाए। जो जहर पिलाने के लिए आया उसको धात्रच्युताम ततोन्यम पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयपि हरये स्तनम दत्वा पश्यदगतिम, उसको भी सदगति प्रदान करते हैं। मानो ये भाव समझाने के लिए है संसार के लोगों को कि हीनता मन रखो मन में। यदि हमारे परमात्मा, हमारे गोविंद पूतना जैसे बालघातनी को, राक्षसी को मां का दर्जा दे सकते हैं, तो हम अपने अज्ञान के साथ, अपने कुभाव के साथ भी यदि गोविंद के शरणों में अपने आप को समर्पित कर दिए, बोले क्या कहते हुए? कहा यह कहते हुए
न जाने कौन से, न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते